हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग करेंगे पावर। जो पावर है ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग करेंगे कोलिजन्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसी मेरी अगली वीडियो रिलीज होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही अपने थॉट्स, अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा और फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा, पहले शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी YouTube से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं पावर क्या है। देखिए, जो पावर है ये बेसिकली डिफाइन की जाती है, किसी भी बॉडी या मशीन की जो पावर होती है वो डिफाइन की जाती है कि वो बॉडी कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए हमारे पास दो मशीन हैं, दो मोटर हैं। एक मोटर 100 जूल वर्क खर्च सकती है, 100 जूल वर्क करती है या 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है एक सेकंड में, और दूसरी जो बॉडी है वो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है या वर्क कर रही है एक सेकंड में। तो मैं पूछूं कौन सा ज्यादा पावरफुल मशीन है? आप कहेंगे सर सेकंड वाली, क्योंकि वो ज्यादा वर्क कर सकती है उसी एक सेकंड में, जबकि दूसरी वाली केवल 100 जूल वर्क कर रही है। तो बेसिकली जो पावर है किसी भी बॉडी की, ये उसकी वर्क करने की एबिलिटी को दर्शाता है। जो वर्क ज्यादा कर सकती है बॉडी इन द सेम टाइम, उसकी पावर ज्यादा मानी जाती है, और जो कम करेगी उसकी पावर कम मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम पावर को डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई एजेंट है, मान लीजिए कोई डिवाइस है या कोई एजेंसी है, वो वर्क W कर रही है टाइम T में, तो उसकी एवरेज पावर को लिखा जा सकता है W अपॉन T। अब वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब बच्चों, जो पावर है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, देखिए पावर का फॉर्मूला हमने लिखा वर्क अपॉन टाइम। हम सबको पता है जो वर्क है उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड। तो पावर की जो यूनिट बन जाती है, अगर मैं इसको 1 जूल, इसको 1 सेकंड कर दूं, ये बन जाती है 1 जूल पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं 1 वॉट। वॉट को कैपिटल W लिखा जाता है, तो वर्क के साथ कंफ्यूज मत करना। ये वॉट जो है ये पावर की ऐसा यूनिट है। तो हम कह सकते हैं किसी भी डिवाइस की जो पावर है वो 1 वॉट तब कहलाती है अगर वो बॉडी 1 जूल वर्क परफॉर्म कर सकती है इन ईच 1 सेकेंड। ठीक है ना? तो किसी भी बॉडी की जो पावर है वो 1 जूल कब कहलाएगी, वो 1 वॉट कब कहलाएगी? जब वो बॉडी 1 जूल वर्क करेगी 1 सेकंड के अंदर। ये तो हुई इसकी ऐसा यूनिट की बात। अब आप जनरली नोटिस करेंगे इंजन्स वगैरह में, मोटर्स में जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में दी जाती है। अब ये हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने में जब कैरेजेस होते थे तो सारा काम घोड़ों के थ्रू ही किया जाता था, मतलब वही लाने ले जाने का काम करते थे। उसके बाद जब इंजन्स आए तो उन्होंने घोड़ों को रिप्लेस किया। तो अब जो यूनिट उस समय दी गई वो घोड़ों के कंपैरिजन में दी गई। किसी डिवाइस की पावर, किसी इंजन की पावर 2 हॉर्स पावर तब होती थी जब वो 2 घोड़ों के बराबर की पुलिंग कैपेसिटी रख सकता था, तो इसलिए वो जनरेट हुई। तो अब अगर हम उसे मेजर किया, उसे क्वांटाइज किया, तो हमने पाया 1 हॉर्स पावर इज एक्चुअली इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 746 वॉट। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर का होता है। फिर किलोवाट प्रीफिक्सेस वाली यूनिट्स तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 1 किलोवाट वो होती है 10 की पावर 3 वॉट। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अभी जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको वर्क फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा तो आप इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लगा करके, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है dW अपॉन dt। ये यूज कैसे जगह पर होगा मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, जो वर्क ऑफ अ बॉडी है वो सपोज इस फॉर्मूला से दिया गया है 2t² प्लस 3t माइनस 1। वर्क इस फॉर्मूला से दिया गया है। आपको निकालनी है पावर बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। आपको निकालना है पावर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कैलकुलेट करना है। तो अब हम पावर कैसे निकालेंगे जी? पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t², 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t, 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4t प्लस 3। पावर की वैल्यू आ गई। जब हम टाइम की वैल्यू डालेंगे 2 सेकेंड्स तो p की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 3, यानी 8 प्लस 3, p इज 11 वॉट।
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको वर्क फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और पावर निकालने को कहा जाए तो आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, अब पावर का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, लेकिन पावर एक स्केलर है। और हमें पता है जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता हो तो हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? तो यहां पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखिए। हमने देखा पावर का फॉर्मूला होता है dW/dt, लेकिन अगर आप वर्क का फॉर्मूला याद रखो, वर्क का फॉर्मूला तो होता था F.S, तो हम लिख सकते हैं P = d/dt ऑफ F.S। अब यहां पर ये जो वर्क है ये कांस्टेंट फोर्स द्वारा परफॉर्म किया गया है, इसलिए फोर्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा F.ds/dt। लेकिन अगर आप याद करें ये जो ds/dt है ये तो वेलोसिटी वेक्टर v हो जाता है, जिसकी वजह से पावर बन जाता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इस तरह से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं किलोवाट आवर की। अब ये किलोवाट आवर क्या है? आपके मेरे हम सबके घर का जो बिजली का बिल आता है, आपने सुना होगा पापा को कहते हुए, भाई तुम बिजली कम यूज किया करो, तुम्हारा बिल तो इतने ज्यादा यूनिट आ रहा है, बहुत ज्यादा यूनिट आ रहा है। वो जो यूनिट है वहां पर बिजली की, उसको ही हम बोलते हैं किलोवाट आवर। जो बिजली है या जो एनर्जी है वो खरीदी और बेची जाती है जिस यूनिट में, उसी को बोलते हैं किलोवाट आवर या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? किलोवाट आवर, जैसा कि नाम कह रहा है किलोवाट और आर, तो अगर आप ध्यान से देखो इसके दो पार्ट है। एक है ये किलोवाट वाला जो कि पावर की यूनिट होती है, दूसरा है आवर वाला जो कि टाइम की यूनिट होती है। इसका मतलब हमने यहां पर 1 किलोवाट आवर को पावर इंटू टाइम से निकाला, तो लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट का मतलब होता है 10³ 3 वाट और 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर बन जाता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड होता है जूल के बराबर। सो हमारा रिलेशन आ गया 1 किलोवाट आवर = 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जो कि हमारी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी पावर है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन वेज 60 kg क्लाइम्स अप अ स्टेयरकेस कैरिंग अ लोड ऑफ 20 kg। यानी आदमी का वजन था 60 किलो, उसने 20 किलो का लोड अपने सर पे रखा हुआ है, तो टोटल वजन हो गया 80 किलो। ठीक है, ऑन हिज हेड द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स, तो 20 सीढ़ियां हैं उसके अंदर और हर सीढ़ी 0.2 मीटर की है और उसे 10 सेकंड लगते हैं चढ़ने में। तो आप जरा कैलकुलेट करो उसकी पावर कितनी बैठ रही है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो फोर्स है वो आ जाएगी 80 किलोग्राम वेट, जिसको हम लिखेंगे 80 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है ना, ये आ गई। अब क्योंकि 60 + 20 80 था, अब वो 20 स्टेप चल रहा है 0.2 मीटर के, तो जो डिस्प्लेसमेंट वो चल रहा है x वो है 20 इंटू 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4 मीटर। हाइट भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। अब टाइम कितना लग रहा है जी? 10 सेकेंड्स में। तो जो वर्क होता है वो F इंटू एक्स होता है, तो 80 इंटू 9.8 इंटू 4, और जो पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। देखो यही होगा ना भाई, इतने लोड लेकर के इतना हाइट चढ़ा इतने टाइम में। ठीक, तो हमारे पास 80 इंटू 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो पावर आ जाएगी, यह आ जाएगा 3136 डिवाइडेड बाई 10, 313.6 वाट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पावर जो हमने कैलकुलेट करी वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क हमने कैलकुलेट किया बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 2000 kg, मास दिया है 2000 किलो का, इज लिफ्टेड टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर की ऊंचाई तक उसे लिफ्ट किया, ठीक है, बाय अ क्रेन इन 1 मिनट, 60 सेकेंड्स के अंदर। एक दूसरी क्रेन सेम काम 2 मिनट में कर रही है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि दोनों क्रेन्स क्या बराबर अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करेंगी, यानी फ्यूल डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी खर्च करी। तो अगर दोनों का एनर्जी या वर्क सेम है तो बराबर फ्यूल लगेगा, यस और नो। तो आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों का वर्क क्या सेम है। वर्क टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वर्क तो सेम ही आएगा क्योंकि mg इंटू एच करोगे, यस और नो, तो दोनों का फ्यूल सेम आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन, दोनों का आपको पावर निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसने टाइम ज्यादा लिया उसकी पावर कम, जिसने टाइम कम लिया उसने पावर ज्यादा। क्लियर है, यस और नो, ठीक है ना। तो दोनों के लिए जो वर्क आएगा W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू mg इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क हुआ यहां पर, है ना। m कितना दिया गया है आपको 2000 kg इंटू g 9.8 इंटू h कितना है जी 30। तो दोनों का वर्क सेम है, सेम वर्क आएगा, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा आप उनकी पावर कैलकुलेट करो। तो पहले वाले की पावर होगी W1 अपॉन T1, W1 है 2000 इंटू 9.8 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1 मिनट जो कि होता है 60 सेकेंड्स, यह आ गया 1000। तो P1 आ गई 9800 वॉट, ठीक। अब ऐसे ही दूसरी वाली की पावर कैलकुलेट करें, उसने 2 मिनट में यही काम किया था, तो उसके लिए जो वर्क हो जाएगा वो W2 अपॉन T2, तो 2000 इंटू 9.8 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, तो यह आ गया 2, यह आ गया 1000 और ये आ गया 500। तो P2 की वैल्यू आई 4900 वॉट, है ना। तो पहली वाली क्रेन की पावर ज्यादा थी क्योंकि उसने सेम काम कम टाइम में किया, दूसरी वाली क्रेन की पावर कम थी क्योंकि उसने सेम काम ज्यादा टाइम में किया। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद तुरंत हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारे लाइव सेशंस, जिसमें आप लाइव मेरे साथ फिजिक्स पढ़ सकेंगे बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, 5000 सब्सक्राइबर्स कराना आपका काम है, ताकि फिर मैं आपको फ्री में लाइव क्लासेस दे सकूं। जल्दी से वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।